देखो कंपनी के ऊपर होता है सही। कुछ कुछ कंपनी में ये होता है कि मतलब कि जैसे मेरी कंपनी है सर, उसमें मुझे डिज़ाइन भी खुद करना होता है और लॉजिक भी खुद लिखनी होती है, रिस्पॉन्सिव सारी चीज़ें मुझे खुद करनी होती है सही। इससे पहले मैं क्या इंटरव्यू देने गया था, उसमें सिर्फ ये था कि मुझे APIs लगानी थी। बना बनाया प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मुझे बनाए कोई और देगा, सारी APIs मैं लगाऊंगा, मेरा ये काम था सही। लेकिन वहाँ पे मैं गया नहीं था सही से, ऑफर लेटर लिया था यहाँ सैलरी बढ़ाने के लिए सही, उसके अलावा कुछ नहीं किया था। खैर आगे चलते हैं सही। मेरा बना प्रोजेक्ट है, हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें रहती थी जो हमें करनी थी। क्या चीज़ें रहती थी? ऐड वाला देख लिया, गेट वाला देख लिया, एडिट और डिलीट वाला रहता है ना सही। फायरबेस के हम लोग उसमें आ जाते डॉक्यूमेंटेशन में, मैनेज डाटा, रीड डाटा कर लिया हमने। ऑन है। खैर कहाँ थे हम? ऐड एंड मैनेज डाटा में सही। यहाँ पे एक डिलीट डाटा का ऑप्शन है, ये पहले देख लेते हैं कि डाटा डिलीट कैसे कर सकते हैं सही। डिलीट डॉक्स करके एक इन्होंने कहा है कि डिलीट डॉक करके एक चीज़ है, उसको इंपोर्ट कर लेना है फायर स्टोर से। तो हम लोग चलते हैं कोड में अपने, हमारे होम पेज में ना सारा डाटा, तो इसमें आ जाते हैं और यहाँ पे डिलीट डॉक्स को इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल स्टोर से जहाँ से आ रहा था। सर इसका इसने क्या बताया हुआ है वो देख लेते हैं। इसने कहा कि डिलीट डॉक डेटाबेस सिटीज़, और यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि सिटीज़ के डेटाबेस से DC वाले को डिलीट कर देना है, हमें तो ये नहीं करना है। और नीचे नहीं दिया हुआ इसके अलावा, डिलीट फील्ड दिया हुआ है। ये क्या सीन है यार? सर डिलीट डॉग का ऑप्शन तो दिया हुआ है इसने, यहाँ पे डॉग भी बताया हुआ है, डेटाबेस भी बताया हुआ है, सिटीज़ भी बताया हुआ है। हम इसका ये खोल के देखें। सर स्टार्ट से चलता हुआ चलते हैं, दोबारा से पीछे चलते हैं, मैनेज डेटाबेस पे जाते हैं। यार ये क्या सीन है यार, इन्होंने डेटाबेस डिलीट वाला जो तरीका है उसमें इसके अलावा कोई सा एग्जाम्पल दिया ही नहीं है। रीड डाटा वाले, रीड वाले के अंदर तो नहीं बताया उन्होंने। सर रीड वाला तो हमने पूरा देख लिया ना, इसमें तो नहीं था डिलीट वाला ऑप्शन, आई थिंक सो। खैर जैसा इन्होंने बताया वैसा हम लोग करके देख लेते हैं एक बार कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ डिलीट पोस्ट के नाम से, कॉन्स्ट डिलीट पोस्ट इक्वल टू। सही है, वेट लगा हुआ तो मुझे फंक्शन को एसिंग बनाना पड़ेगा। सही है, अगर मैं डिलीट डॉक्स में होवर करूँ तो क्या बता रहे हैं, क्या दे सकते हैं, एरे दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। पहला वाला डॉक्यूमेंट है यार, ये कैसा है?
क्या कह रहे हो? लास्ट क्लास वाला कोड थोड़ा समझा दूँ। लास्ट क्लास में हमने मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ किया नहीं है। एक तो रियल टाइम वाला अपडेट लगाया था, इमेज अपलोड करना दिखा था, इसके अलावा एक यहाँ उसका नाम क्या, डेटाबेस का नाम पोस्ट। यहाँ पे इसने डीसी क्यों दिया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या तो रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना। या तो यहाँ पे इसने बताया भी तो नहीं है। लेकिन इसको पता क्या चलेगा कौन सा डिलीट करना है, क्यूरी तो चल भी नहीं है। खैर डिलीट डॉक हम लोग एक मतलब अगर डॉक्यूमेंटेशन से समझ में नहीं आ रहा है तो उसका तो फिर सारा वो डिलीट हो जाएगा ना। सर फाइल स्टोर के बाद कुछ है फाइल में पढ़ने के लिए? नहीं, फाइल स्टोरेज के अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। सर आपने तो बात है काफी ज़्यादा सीख यार इसमें है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम लोग के जो मेन चीज़ें हम लोग वो क्लियर करके आगे चलेंगे। यार यहाँ पे सेम डॉक्यूमेंट खुल गया। सही, यहाँ पे 3 चीज़ दिया हुआ है, डेटाबेस का नाम और आईडी। सही, अगर देखें तो हमारे केस में आईडी है। सही, आईडी हमें मिल रही थी। सही, अगर मैं इसको चेक करूँ कंसोल करा के, सही कंसोल ईच पोस्ट हुआ है ना, इसको लोग एक मतलब चला के देख लेते हैं कि हमें आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही है। डॉग इज नॉट डिफाइंड। सही, डॉग को इंपोर्ट कर लेते हैं और अभी के लिए इस कोड को रोक देते हैं। चलो पहले देख लेते हैं कि हमें आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही है। मैं यहाँ आता हूँ, उसको कंसोल पे आता हूँ और देखता हूँ कि आईडी है या नहीं है। नहीं, यहाँ मुझे आईडी नहीं मिल रही है। सही, आईडी मुझे ऊपर गेट करते हुए मिल रही है, जिसको हम लोग सेट नहीं करवा रहे हैं। जब हमने यहाँ पे मैप चलाया था, यहाँ मुझे doc.id करके ही मिलता है मेरे ख्याल से। अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ doc.id को, अभी के लिए पुश वाली चीज़ को ऐसे ही रहने देते हैं और doc.id को वो करा लेते हैं, कंसोल करा लेते हैं। जैसे इसमें अलग अलग हुआ है, डाटा अलग है और आ रही है और आईडी अलग आ रही है। अगर मैं चेक करूँ तो देखना आईडी मेरे ख्याल से अलग है। ये आईडी हज़ार है। सर मुझे क्या करना पड़ेगा कि डाटा के साथ साथ आईडी पुश करवाना होगा, तो कैसे करवाऊँगा? डाटा का जो ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है उसके अंदर आईडी भी चले जाए इसकी, तो कैसे करवाऊँगा? यार आगे बातें नहीं करो, लॉजिक समझाओ कि कैसे होगा ये चीज़, बताओ। सर वो एक तुम पास कर सकते हैं ना? यार मैं चाह रहा हूँ कि देखो डाटा डॉट ऑब्जेक्ट मुझे क्या मिल रहा है, डाटा डॉट डॉट डाटा में एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ PLG टैब और इसको मैंने कर दिया सही। देखो मुझे डॉग डॉट डाटा में क्या मिल रहा है, वाला पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है और डॉग डॉट आईडी में इसकी आईडी मिल रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही ये आईडी सेट करवा दूँ, कैसे करवाऊँगा? सर पहले इसको एक वेरिएबल में सेट करवा लें। बताओ। एक वेरिएबल बना लूँगा इसके अंदर ही, इसके अंदर आईडी भी सेट करवा दें, डॉग डॉट डेटा भी सेट करवा दें। लेट ऑल डाटा कर लेते हैं इसका नाम। क्या करूँ इसके आगे? आईडी भी सेट करवा दें, ऑब्जेक्ट बना दूँ। एक ऑब्जेक्ट बना लें सर, दोनों चीजें उसमें पास करके उसको पुश करवा दें। सही, तुम ये बोल रहे हो कि डॉग डॉट डाटा कर दूँ मैं यहाँ पे, डॉग डॉट डाटा और क्या कर दूँ? सही, देखो यहाँ पे तो इसने यहाँ पे ऐसे ही एरर दे दिया।
की वैल्यू पेयर होता है, लेकिन हमें की वैल्यू पेयर तो नहीं चाहिए ना, हमें तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए। वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखो कितने फील्ड है, 1 2 3 4 5 6। सही, मुझे सातवां फील्ड ऐड करना है आईडी वाला, वो कैसे करूँगा मैं? डॉट आईडी करके। सर वो आपने एक और प्रोटोटाइप में बताया था ना। एक मैंने बताया था स्प्रेड ऑपरेटर। ओके स्प्रेड। स्प्रेड ऑपरेटर आपको, डॉट 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 हाँ, जो 3 डॉट लगाते थे। सही, यहाँ पे मैं करूँगा 3 डॉट के साथ जो डाटा के अंदर है सारी चीज़ भी रहे, और कॉमा डाल के एक की और ऐड हो जाए। एक की और ऐड हो जाए। ठीक है सर। ओके सर। सही, एक की और ऐड हो जाए आईडी करके, उसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाए। सही, और यहाँ से मैंने जितने भी कंसोल है सारे को हटा दिया है। मैं कंसोल के अंदर ही लिख रहा था। सही, जितने भी कंसोल है मैंने इसमें से हटा दिया। ये बताओ कि ये सबको समझ में आया क्या हुआ है? हाँ सही। अब देखो ये 3 डॉट लगाने का फायदा क्या हुआ? इसके ब्रैकेट हाँ, ये तो जो ब्रैकेट है ये सारे हट जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट है। सही, सिर्फ इसके अंदर का वैल्यू मुझे मिलेगा, ब्रैकेट समेत नहीं मिलेगा। सही, इसको स्प्रेड कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर रहे हैं, और उसके साथ एक और की ऐड करवा दे रहे आईडी वाली। अब मैं अगर चेक करूँ तो मुझे यहाँ पे ईच पोस्ट के साथ आईडी मिल रही होगी। सही, है आईडी। सही, इसने कहा था कि जो SF लिखा हुआ है इसकी जगह आईडी जाएगा आगे। जो डिलीट पोस्ट को मैंने रोका है, कहाँ गया डिलीट पोस्ट? सही, किसी ने उसमें बताया हुआ है कि जो SF ये जो DC लिखा हुआ है इसकी जगह आईडी जाएगा। तो आईडी मुझे कैसे मिलेगा? यहाँ तक मैं आईडी को लेके कैसे आऊँ? ये सही, पहले मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ पे डिलीट का बटन बना लेता हूँ। उस बटन के क्लिक पर आईडी की बात करनी है ऑन क्लिक पर। सही, यहाँ पे एक UI में हम लोग क्या बना सकते हैं अच्छा सा? सर वो सर वो कस्टम बटन बना देना, एक बटन तो बना देना। सही, हमें एडिट वाली चीज़ भी तो करनी होगी इसके बाद। सर रिव्यू आई है बूटस्ट्रैप से कुछ। खैर, अब बूटस्ट्रैप का ड्रॉप डाउन लगा लेते हैं ना, यहाँ पे ये कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप का ड्रॉप डाउन लगा लेते हैं। बूटस्ट्रैप और रिएक्ट। सही, अभी के लिए पहले हम लोग सिर्फ बटन बनाए देख लेते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा, उसके बाद हम लोग UI ठीक कर लेंगे। सही, अभी के लिए सिर्फ बटन बना लेते हैं एक सिंपल सा, डिलीट। सही, और उसको डिस्प्ले फ्लैग देके आमने सामने कर लेते हैं। डीफ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। सही, डिस्प्ले फ्लैग दिया है, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं किया हुआ है। अभी मैं UI देखे तो हमारे पास इस टाइप की कुछ UI शो हो रही है। अब मुझे इस बटन के क्लिक पे इस फंक्शन तक इसकी आईडी लानी है, तो मैं कैसे लाऊंगा? कौन बताएगा? सर ये बटन में क्लिक क्लिक पे फंक्शन कॉल करिए, डिलीट हो जाता सही, बटन के क्लिक पे इस फंक्शन को कॉल कर दूं, ऑन क्लिक और डिलीट पोस्ट के नाम से था ना। सही, अब क्या करूं? है। फिर इसके अंदर पैरामीटर सेट करें, ईच पोस्ट डॉट आईडी। ईच पोस्ट डॉट ID। सही, इसने बताया सही है, लेकिन एक गलती है, बताओ क्या है? बताओ। ये आईडी से पहले भी कुछ आएगा सर? नहीं। सही, देखो यहाँ पे जो डिलीट पोस्ट है इसके साथ कॉल साइन लगा हुआ है, लेकिन हम जब भी ऑन क्लिक पे जैसे ये डायरेक्ट कॉल होता है तो क्या कर सकते हैं? सर ये कॉल बैक फंक्शन बनेगा। सही, इसके अंदर एक फंक्शन बना लेंगे खाली। ये चीज़ आपको समझ में आया है? ये बताओ। देखो, ये लेता है एक फंक्शन, सही, और ये कॉल खुद करता है ऑन क्लिक में। सही, हम सिर्फ फंक्शन का नाम देते हैं, ये क्लिक होने पे खुद से कॉल करता है। सही, इसको सिर्फ एक फंक्शन देना होता है, कॉल हम लोग खुद नहीं करते हैं, ये रिएक्ट खुद ब खुद करता है। जब भी क्लिक होगा उस फंक्शन को कॉल करता है जो फंक्शन में नाम लिखा हुआ है। सही, लेकिन जब हम लोग कॉल साइन लगाते हो, पेज लोड होते साथ ही कॉल हो जाता है। सही, एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। सही, या तो इसकी एक और फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट डमी फंक्शन।
वो कर लेते हैं फंक्शन कॉल्ड। सब देखना क्या होता है, जब भी हम लोग ऑन क्लिक में फंक्शन को कॉल करते हैं, हम सिर्फ फंक्शन का नाम दे देते हैं ऐसे करके, सही, सिर्फ फंक्शन का हम ऐसे करके नाम दे देते हैं, यस सर। सही। अब जब भी बटन में क्लिक होता है तो रिएक्ट को पता होता है कि इस फंक्शन को कॉल करना है, यस सर। सही। अभी मैं अगर दिखाऊं तो देखना, जब तक बटन में क्लिक नहीं हो जब तक फंक्शन चलेगा नहीं, जब तक बटन में क्लिक नहीं हो जब तक फंक्शन चलेगा नहीं। बटन में क्लिक हुआ फंक्शन चल गया, दोबारा बटन में क्लिक करूंगा फंक्शन चल जाएगा। लेकिन जब मैं इसको खुद ब खुद कॉल साइन दे दूँ, तो ये डायरेक्ट चल जाएगा। सही, जैसे ही पेज लोड होगा ये चलने लगेगा ऑटोमेटिक। नज़ा रहे, तो इतना सारा फंक्शन कॉल्ड लिखा हुआ आ गया। रिलोड करूँ तो ये देखो ऑटोमेटिक चल रहा है सारा फंक्शन, सही, बिना बटन को कॉल किए हुए, बटन पे क्लिक किए बगैर ही सारा फंक्शन चलने लगा है ऑटोमेटिक, सही। अब रिएक्ट जो कहता है, बोलता है कोई सा भी इवेंट हो, सही, ऑन क्लिक, ऑन सबमिट या जितना भी है, ऑन होवर और जितने भी हमने इवेंट्स देखे हैं, कोई सा भी इवेंट हो, मुझे एक फंक्शन दे दो, मैं खुद कॉल कर लूँगा, सही। मुझे कॉल साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब भी बटन पे क्लिक होगा वो खुद ब खुद कॉल कर देगा, जब भी बटन पे क्लिक होगा वो खुद ब खुद कॉल कर देगा, सही। लेकिन अभी हम क्या कर देते हैं, अगर हम राउंड ब्रैकेट ना लगाएं, सही, अगर इस केस में हम राउंड ब्रैकेट ना लगाएं, पहली बात तो ये सबको समझ में आया, यस सर। सही। लेकिन अगर हम जब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ना लगाएं तो हम पैरामीटर सेंड नहीं कर पाएंगे, सही। राउंड ब्रैकेट लगाना मतलब लाजमी है मुझे, तो इसका हल क्या कर सकते हैं, इसको मैं एक फंक्शन दे दिया कि जब भी बटन में क्लिक हुआ ये फंक्शन खुद ब खुद कॉल कर देगा, सही। ज़रूरी नहीं था कि मैं इसके अंदर ही फंक्शन दूँ, मैं ये कहता एक फंक्शन बाहर बना लेता, उसको यहाँ पास कर दीजिए। तो एक फंक्शन बाहर बना लेता, उसके अंदर कॉल कर देता, कॉन्स्ट कॉपी तो हुआ है, सही। ये फंक्शन मैंने बाहर बनाया और इसको यहाँ पे कॉल कर देता, समझे। जब भी बटन पे क्लिक होगा ये वाले फंक्शन को रिएक्ट अपने आप कॉल करेगा। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल हो रहा है, सही। तो मैं दोबारा से इनिशियलाइजेशन आईडी नहीं होगी ना उधर। वही मैं बोल रहा हूँ कि दोबारा वही करना पड़ेगा मुझे, सही। मैं वही किया हुआ हूँ कि जब भी इसको एक फंक्शन दिया हुआ है, जब भी क्लिक होगा ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, सही। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, डिलीट फंक्शन कॉल हो रहा है किसके साथ, ईच पोस्ट डॉट ID के साथ। आईडी पास हो जाएगी। अगर मैं ये चीज़ नहीं करता तो मैं ID इसको पहुँचा ही नहीं सकता, यहाँ तक किसी तरीके से ID पहुँचा ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ से मैं ID सेंड कर रहा हूँ एज अ आर्गुमेंट, अब मुझे यहाँ पे एज अ पैरामीटर ID को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकता हूँ, हमने ये देखा था जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, सिंपल फंक्शन वाला, सर वो तो नहीं अलग हो सकता, बस उसकी जगह होनी चाहिए। फर्स्ट पैरामीटर में फर्स्ट आएगा। सही। इसको मैंने ID दे दी, फर्स्ट पैरामीटर में फर्स्ट आएगा। अगर मैं दो पैरामीटर भेज रहा होता, जो पहले भेज रहा हूँ पहले वाला मिलता, दूसरा वाले वेरिएबल में दूसरा वाला मिलता, सही। सिंपल है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, सही। इसने बताया कुछ इस तरीके से करने में, तो तुम्हारा वो चलने लगेगा डिलीट पोस्ट वाला चीज़। मैं करके देख लेता हूँ कि ये चल रहा भी या नहीं चल रहा है। किसी एक में आता हूँ, इसमें डिलीट किया, सर ये हर पोस्ट के ऊपर आईडी अलग होगी। हर पोस्ट की ID अलग होगी, सही। देखो रिलोड करूँगा तो हर पोस्ट की ID अलग होगी। देखो इसकी ID क्या है, एंड में देखो DZX, इसमें आओ तो इसका क्या है LF5, इसमें आओ तो XTC, सही। सबकी ID अलग होगी, ये खुद बनाता है। ये जो ID है, ये फाइल स्टोर जो है वो फाइल बेस वाला खुद बना देता है, और हर डॉक्यूमेंट की ID यूनिक होगी। तो इससे भी पता चल रहा है कि किससे डिलीट करना है। देखो डिलीट हो गया, तो उसमें मैंने क्लिक किया और डिलीट हो गया, इसमें क्लिक करूंगा तो ये भी डिलीट हो गया, सर डायरेक्ट यूज कर। इसमें क्लिक किया ये भी डिलीट हो गया, सही। तुम ये कर सकते हो, फंक्शन में तुम वो लगा दो, क्या नाम है, अलर्ट लगा दो कि डिलीट करना चाह रहा है नहीं चाह रहा है। सर ये अलर्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं चीज़ें हम लोग? यार हमारे पास एक होता है स्वीट अलर्ट 2, सही, बहुत अच्छा चीज़ है अलर्ट के लिए, स्वीट अलर्ट 2 रिएक्ट। सही। इसमें क्या मैंने इसको किया इंस्टॉल, और यहाँ पे आके इसका निकल यहाँ पे आके इंस्टॉल,
यार ये रिएक्ट का ना जो हुआ है ना रिएक्ट 19, तो इसमें काफ़ी सारी लाइब्रेरीज इशू करती हैं, सपोर्टिव नहीं है। सही तो हम लोग ज़बरदस्ती का इंस्टॉल करवा देते हैं। सर वो भी नहीं था, वो भी बताया था आपने क्या कह रहे हो? मूवमेंट की लाइब्रेरी, किसकी लाइब्रेरी? मूवमेंट जो आपने डेटा हाँ मूवमेंट, उसमें भी यही हो रहा था कि माइनस माइनस फोर्स लगाया ज़बरदस्ती कर दो। अच्छा हाँ सर ये एनपीएम ऑडिट क्या होता है? ये जो देता है कि फंड या ये डिटेल का बताएगा कि मतलब कि कौन सा अपडेट आया हुआ है और कौन सी चीज़ आई हुई है, चला के देख लेते ना कि क्या बता रही है। सही डिटेल के लिए कि सर वो फंडिंग के लिए आते हैं कुछ वो पैकेजेस फंड करने का लिखा हुआ होता है एनपीएम फंड। पता नहीं, कभी चला के नहीं देखा है मैंने। वैसे हमें ऑडिट वाला ये चीज़ बताया कि कौन सा वर्जन चल रहा है आपके सिस्टम पे, कौन सा है, मेरे ख्याल से इस टाइप की चीज़ें बताएगा। खैर इसका मैंने कर लिया। अभी देखो ये इनकी वो एनपीएम की लाइब्रेरी है। सही, अगर इनकी जो लाइब्रेरी चेक करनी है तुम यहाँ से आके चेक कर सकते हो। स्वीट 2 में गया, अब मुझे जो सा यूज़ करना है मैं वो वाला यूज़ करूँगा। एग्जाम्पल में गया और यहाँ पे बहुत सारा वो है जो तुम चला के चेक भी कर सकते हो। सर डबल वाली नहीं है? नहीं नहीं, इस टाइप की नहीं होता है, इस टाइप का नहीं होता है। एक होता है उसमें मुझे चीज़ें मिल रही होती हैं। सर नहीं, दो ऑप्शन होते हैं ना, एक कंफर्म का एक कन्फर्म का होता है जो यहाँ पे जो आ रहा है ना, एक कन्फर्म आ रहा है, डोंट सेव और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। सही यही वाला लगा लेता हूँ मैं, सही यही वाला लगा लेता हूँ, बटन वगैरह कम कर दूंगा। सर टीम पोस्ट के ऊपर लगेगा। डिलीट पोस्ट के फंक्शन के अंदर लगेगा। सही देखो ये मुझे ये SWL नई चीज़ लग रही है। सही, इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यस सर। यार ये रिएक्ट स्वीट अलर्ट क्यों आ रहा है? तो मेरे ख्याल से मैंने दूसरा वाला कर लिया। हाँ ये रहा ना, सही मैंने दूसरा वाला कर लिया तो इस वजह से सजेशन में गलत वाला दे रहा था। सही, पुराना वाला को मैं इंस्टॉल कर दूंगा। सर रिएक्ट वाला करना है या कौन सा करना है? सही सिंपल वाला करना है, तो वो रिएक्ट स्वीट अलर्ट 2 लिखा हुआ है लेकिन सिर्फ स्वीट अलर्ट 2 वाला करना है हमें। npmi स्वीट अलर्ट 2 सही इंस्टॉल हो गया। अब मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक चीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही है SWL करके, इसको मैं करूँगा इंपोर्ट हो गया। अब देखो तो बहुत सारा टैक्स भी लिखा हुआ है। सही, इसमें बहुत सारा टैक्स भी लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग समझ लेते कि हो क्या रहा है। अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ तो ये ओपन होगा। सही, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू वांट टू सेव दी चेंजेस। हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। सही, डू यू वांट टू डिलीट दिस पोस्ट। सही, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी डाल देते हैं। और इसके अलावा क्या है, शो डिनाइड बटन। सही, तो यहाँ पे 3 चीज़ नज़र आ रहा है, डोंट सेव, सेव और कैंसिल। सही, डिनाइड बटन मेरे ख्याल से डोंट सेव वाला बटन है। सही, डोंट सेव वाले बटन को अगर मुझे रखना है तो मैं इसको ट्रू रखूँगा, वरना तो मैं इसको हटा दूंगा। सही, अब मेरे पास 2 बटन आने चाहिए। सही, अब मैं इसको अगर दोबारा से ओपन करूँ तो मेरे पास 2 बटन आना चाहिए और टैक्स भी अलग आना चाहिए। सही, मेरे पास 2 बटन आ रहे हैं और टैक्स भी अलग आ रहा है। सही, इसमें मैं आइकन भी ऐड कर सकता हूँ। सही, इसमें मैं आइकन भी ऐड कर सकता हूँ। हमारे पास होता है आइकन करके, और सही इनके तुम लाइब्रेरी में जाके देख सकते हो कौन कौन सा आइकन होता है। अगर मैं जाके देखूँ तो मेरे पास आइकन में कौन कौन सा आइकन है। ये रहा ना आइकन। सही, सक्सेस है, एरर है, वार्निंग है और इन्फो है। सही, वार्निंग वाला हम शो करवा लेते डिलीट हैं। वाला है इसमें, वो सब किया हुआ उसमें पहले से। क्या कह रहे हो? डिलीट वाला है इसमें। हाँ होगा, वैसे मैं हम लोग खुद से भी लिख लेते हैं कि हमें पता हो कौन सा चीज़ क्या कर रहा है। सही, हाँ मैं वार्निंग वाला डाल देता हूँ। वार्निंग वाला डाल दूँ या तो क्वेश्चन वाला डाल दूँ। सही, अभी मुझे मेरे ख्याल से वार्निंग वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग कोई चीज़ डिलीट करवा रहे हैं तो उससे आखिरी में बताओ कन्फर्मेशन ले रहे हैं। सही, मेरे पास वार्निंग आ गया, डू यू वांट टू डिलीट दिस पोस्ट। सर तो यहाँ 2 ऑप्शन है, जो यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? सही है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ डिलीट। सही, तो कन्फर्म बटन टेक्स्ट, इसको मैंने कह दिया डिलीट। इसके अलावा क्या है, देखो अगर उसने
कंफर्म कर दिया, मतलब कि डिलीट वाले में क्लिक कर दिया, यस कर दिया। अभी तो यहाँ सेव लिखा हुआ, मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ डिलीट लिखा हुआ आएगा। सही, जैसे इसमें क्लिक करेगा तो मुझे इफ़ या इफ चलेगा, रिजल्ट डॉट इज कन्फर्म, ये ट्रू मिलेगा इसको। हम अपने फंक्शन पास कर देंगे। हाँ सही, अपना जो जितना भी काम किया हुआ था हमने यहाँ पे, ये वाला ये कहाँ कर लेंगे, इसके अंदर कर लेंगे। ठीक है सर। सही, और इसके साथ हम ये भी रख लेते हैं। ठीक है सर। यार अवेट इशू क्यों कर रहा है, मैं इसको रोक दूँ तो अवेट। सही, अवेट अभी भी इशू कर रहा है। इसका ये हल हो सकता है कि हम इसको एक वेरिएबल दे दे तो मे भी ये चलने लगे। नहीं सही है, अवेट इशू कर रहा है मेरे ख्याल से। इसको हम लोग ने इफ के अंदर रखा हुआ तो इस वजह से इशू नहीं कर रहा है। सर इसको फंक्शन में आके अंदर कॉल कर ले। देखो, हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि इसका अलग से फंक्शन में आ दे, एक तरीका ये कर सकते हैं ये जो जितना चीज़ है सही जैसा था वैसे रहने देते, उसको ऊपर ही ले आते हैं दोबारा से। तो इसको अलग फंक्शन बना के कॉल कर देते हैं। सही, वो तुम जो कह रहे हो वो भी तरीका ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हमने यहाँ पे नीचे एक फंक्शन तो पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। नज़र आ रहा है। सही, यहीं पर ये चीज़ कर लेते हैं, ये पूरे चीज़ को पोस्ट यहीं कर लेते हैं। ये भी तो एक फंक्शन है ना, इसका अलग से बनाए, इसके अंदर बना ले, बात एक ही है। सही, इसके अंदर मैं आगे पोस्ट पेस्ट कर देता हूँ, अगर इसने कंफर्म किया जब जाके ये फंक्शन चले, वरना नहीं चले। सही, जब इसके कंफर्म करे जब भी चले ये फंक्शन, वरना नहीं चले। ये चीज़ सबको समझ में आया, ये बताओ। अच्छा सर, आपने उसी के अंदर डायरेक्ट हाँ, एक ही फंक्शन के अंदर कर दिया। सही, जो इसको हमने जो फंक्शन इसको हमने टैकल करने के लिए दिया था कि हम पैरामीटर सेंड कर सकें इसको, सही उसी फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इसी को कॉल कर दिया। अगर वो कंफर्म करेगा तो फंक्शन कॉल होगा, अगर कंफर्म नहीं करेगा तो कुछ भी कॉल नहीं होगा। जहाँ से फंक्शन कॉल होगा वहाँ डिलीट हो जाएगा। आप डिलीट के बाद भी इसको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि करूँ या नहीं करूँ। हाँ देखो, अब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो मुझे कंफर्म करेगा डिलीट करना भी या नहीं करना है। अगर डिलीट करके उसमें कंफर्म कर दिया तो फिर बाकी function- हाँ देखो, जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेगा तो मैं क्या चलेगा, ये देन चलेगा। सही, देन के अंदर मुझे रिजल्ट मिलेगा। अगर उसने कंफर्म किया है तो इस कंफर्म ट्रू मिलेगा, अगर उसने कंफर्म नहीं किया है false रहेगा। तो फॉल्स मिलेगा ये इस कंफर्म। सही, मैंने बताया कि अगर इस कंफर्म ट्रू है तो वाला फंक्शन को कॉल कर दो, ये फंक्शन कॉल होती वरना वो वापस चले जाओ। हाँ वरना तो वो बंद हो जाएगा। सही, चूँकि एल्स हमने कुछ लगाया हुआ नहीं, अगर एल्स में वॉलेट लगा दें तो मेरा एल्स चल जाएगा। सही, हमने एल्स दिया हुआ नहीं, तो एल्स की भी हमें नीड नहीं है। ये बताओ कि यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? डिलीट करने के बाद हमारे डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगा। बिल्कुल डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से भी। सही, तो जैसे ही मैं डिलीट करूँगा डिलीट हो गया। सही, 2 पोस्ट बचा है, अब इसको भी मैं डिलीट करूँगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा। इसे कैंसिल करें। यार डिलीट हुआ है क्यों नहीं, अगर रिलोड करूँ तो रिस्टोर होता है क्या? यार रिस्टोर का तो पता नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होता होगा अगर डिलीट हो जाता है तो। डेटाबेस से डिलीट हो गया। सही, डेटाबेस से डिलीट हो जाता है नहीं होता है, लेकिन जब हम अपना अगर बैकएंड लिखेंगे तो हम किसी भी चीज़ को ना, अगर तुम फेसबुक में चले जाओ या किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाओ, वो डाटा को डिलीट नहीं करते हैं, वो इस शो का एक वेरिएबल बना के रखते हैं, तो एक की होती है इस शो करके कि पोस्ट को शो करना है नहीं करना है। सही, इज एक्टिव या इस शो करके की रखते हैं, उसको ट्रू और फॉल्स में खेल लेते हैं। सही, अगर तुम कोई चीज़ पोस्ट डिलीट करते हो तो उसको वो फॉल्स कर देते हैं, इसको दिखाना ही नहीं है। क्योंकि मेरे साथ एक गलती हो गई, फायरबेस का मैंने पूरा प्रोजेक्ट उड़ा दिया था, ये नहीं डिलीट नहीं कर, पूरा गायब हो गया। फिर मैंने क्लाउड से इंस्टॉल किया तो दोबारा आया, मैंने कहा सारे काम हो गए। सही, लेकिन अगर डाटा डिलीट हो जाए डेटाबेस से तो नहीं आता है वो। सही, तो हम ये करते हैं कि बैकएंड में कि हम एक की रखा देते हैं कि इसको शो करवाने नहीं। जैसे कि तुम अगर फेसबुक में देखते हो, तुम अपना पोस्ट डिलीट कर दो, 30 दिन के अंदर तुम वापसी ला सकते हो, तो वो ट्रू और फॉल्स में खेल रहे होते हैं, डिलीट नहीं करवाते कोई भी। सर बस वो ये कर देंगे, सेट टाइम इंटरवल कर देंगे, इतने टाइम के बाद डिलीट कर देंगे। क्या ये मैं देख रहा हूँ ये डिलीट क्यों नहीं हुआ, जब मैं क्लिक किया डिलीट के लिए। अब रुक गया ये। सही, अगर मैं यहाँ पे जाके सर देखिए, आपने एक फंक्शन के अंदर ये कर दिया ना, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको अलग करते हैं। सही था। अलग कर दूँ, पहले मुझे देखने में तो ये चल रहा क्यों नहीं है। सर स्क्रीन के ऊपर इतनी सारी चीज़ें लिखी है ना। अब मुझे समझ में आया चल रहा क्यों नहीं है। हमने ऊपर कमेंट किया था, कमेंट हटाया था। सही, कमेंट हुआ तो कहाँ से चलेगा। पहले ये बताओ कि ये चीज़ सबको समझ में आ रहा है, इसको अलग कर दूँ, क्या कर दूँ?
डिलीट तो होगा ना, डिलीट क्यों नहीं होगा? इसमें क्लिक किया, उससे डिलीट का पूछा, मैंने डिलीट किया, डिलीट हो गया वो। सही है, कैंसिल करूँगा तो बंद भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। सही, इसको अलग कर दें या इसमें रहने दें? अच्छा चल रहा है तो रहने दे, क्या कहते हो? देखो ना, ये तो कोई एक फंक्शन नहीं है बस। सही, इस फंक्शन के अंदर मैंने वो किया हुआ है। मसला नहीं है, अलग रख के भी हो सकता वही काम होगा, बस फंक्शन कॉल हो जाएगा ये। सही, लेकिन देखो मैं अगर इसको अलग करूँगा तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मुझे इधर से भी आईडी भेजनी पड़ेगी, फिर उधर से भी दूसरे में आईडी भेजनी पड़ेगी, दूसरे फंक्शन में। सही, पैरामीटर से पैरामीटर भेजना पड़ेगा एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। ये बताओ कि यहाँ तक सबको समझ में आया? सही, बताया क्या रहता है? सर एडिट करने एडिट वाला रहता है। मैं इसमें आता हूँ और कहाँ गया मेरा डेटाबेस का, अपडेट करके कुछ है यहाँ पे, ऐड डाटा, रीड डाटा, एक्सेस डेटा होता है क्या? या इसमें इसने कुछ बताया हुआ होगा कि कैशे वगैरह में सेव करवा लेता होगा। सही, यहाँ पे इसको तुम अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, चूँकि इतना ज़रूरी चीज़ होगा नहीं है। इधर कैशे लगाया हुआ है। सही, कैशे साइज अनलिमिटेड। सही, डाटा मंगवाए कैशे में सेव करवा लेता होगा, यही करता होगा, इसके अलावा कुछ नहीं करता होगा। सही, इसके अलावा और क्या है मेरे पास? यार डॉक्यूमेंटेशन में क्या कह रहे हो? वीडियोस भी वैसे ही अपलोड होगा जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ था ना, जो इमेज अपलोड कर रहे हैं, बिल्कुल सेम वीडियोस भी वैसे ही अपलोड होंगे। सही, अगर मैं यहाँ से वीडियोस अपलोड कर दूँ, कहाँ गया अब? यहाँ कोई वीडियो होगा? ये वीडियो ही है ना? यार मैं सारे कंसोल हटा देता हूँ। देखो, कंसोल जब भी प्रोजेक्ट बना लिया करो पूरा, तो कंसोल जितने भी हटा दिया करो। कंसोल जो है वो थोड़ा मेमोरी खाता है और थोड़ा स्लो भी करता है प्रोजेक्ट को। इसके अलावा वो नहीं होता, रिकमेंडेड तरीका नहीं होता है कि कंसोल में कोई चीज़ आप शो करवा रहे हो। हाँ, ये सिर्फ डीबगिंग करने के लिए होता है। यहाँ से ही मैं इसको हटा देता हूँ। खैर, मैं इसको करके पोस्ट करता हूँ। अब मेरा पोस्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा। लोडर ऐड कर सकते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लोडर वगैरह सारी चीज़ें तुम ऐड कर सकते हो। मैंने कहा था कि जो चीज़ तुम करना चाह रहे हो वो चीज़ कर सकते हो। कौन सा वाला अपलोड किया था जो इतना लंबा ले रहा टाइम? क्या कह रहे हो? सही, ये तो इमेज है। सही, ये हो गया अपलोड। इमेज क्यों नहीं आ रहा है? देखो, हमने यहाँ पे इमेज का टैग लगाया हुआ है। सही, लेकिन अगर हम को जाके कंसोल खोल देना है दोबारा दोबारा एक मैं कंसोल लगा देता हूँ अभी के लिए। सही, कंसोल के बगैर गुजारा नहीं हो रहा है। सही, कंसोल के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसको मैं कंसोल लगाए देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है अब डाटा में। नहीं चलेगी ना, वही तो इसकी वजह से यहाँ पे वीडियो शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वीडियो शो नहीं हो रहा है। मेरे पास क्यों आ रहा है? मेरे पास आ रहा है वीडियो का URL। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मेरे पास वीडियो का URL है, लेकिन हमने टैग किसका लगाया हुआ है? इस वजह से ये इशू कर रहा है। सही, ये 0 सेकंड का वीडियो है, बहुत VIP। सही, 0 सेकंड का ये इमेज को वीडियो बनाया हुआ, समझ लो। सही, अब तुम इसमें कंडीशन लगा सकते हो। तुम डॉट से तोड़ के लास्ट वाले को देख के लगा सकते हो कंडीशन कि अगर MP4 वगैरह मिल रहा है तो वीडियो का टैग है, अगर MP4 वगैरह के अलावा कुछ मिल रहा है तो इमेज का टैग आ जाए। देखो, स्प्लिट करोगे
डॉट से। अगर मैं यहाँ कंसोल करके दिखा दूँ, अच्छा ठीक है, जहाँ डॉट आ जाए उसके बाद check हाँ सही, डॉट करके स्प्लिट करोगे और आखिरी इंडेक्स चेक करोगे कि आखिरी इंडेक्स में कौन सी चीज़ है। सही, फिर तुम इसके ऊपर कंडीशन लगा सकते हो कि अगर MP4 वगैरह मिल रहा है तो वीडियो का टैग शो, वरना तो इमेज का टैग शो। क्या कह रहे हो? हाँ इफ एल्स से लगेगा। सही, इस चीज़ को तुम कंडीशनल बना दोगे। लगाने का condition। यार, इस चीज़ को तुम कंडीशन वो बना दोगे, कंडीशनल बना दोगे। ठीक है, if split के अंदर last हाँ check करके- सही, ये बोल रहा है लगा के दिखा देना, मैं लगा के दिखा ही देता हूँ। सही सर, पहले मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, लेट, सही इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, स्प्लिटेड फाइल नेम। सही, वेरिएबल का नाम रखा है मैंने, और मेरा जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, डॉट फाइल नेम में आ रहा है ना, पोस्ट फाइल में आ रहा है, डॉट स्प्लिट। सही, मुझे स्प्लिट किससे करना है, डॉट से स्प्लिट कर देना, जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ से तोड़ दो इसको। अब मैं अगर इसको कंसोल कराऊँ स्प्लिटेड टेक्स्ट को, सर ये तो बहुत ज़्यादा, क्या कह रहे हो? अभी तो सर ये बहुत ज़्यादा लोड होगा ना उसमें, जहाँ मेरा डॉट होगा ये जो होगा ये- हाँ अभी देखना मेरे पास क्या आएगा, क्या एरे आ रहा होगा। सही, अगर मैं चेक करूँ तो देखो मेरे पास एक एरे आ रहा है। सही, मुझे लास्ट वाले को चेक करना है। सही, मुझे लास्ट वाले को चेक करना है, मैं कैसे करूँगा? डॉट लास्ट लास्ट इंडेक्स करके इसमें मेरे ख्याल से नहीं होता, इसमें लास्ट इंडेक्स करके कोई नहीं है कोई चीज़ भी। सर फंक्शन उसमें तो था जावास्क्रिप्ट में। सही, वो टैक्स वाले में था मेरे ख्याल से। बताओ, इसके इसका हल बताया था मैंने एक क्लास में, शुरू में बताया था मैंने। क्या चीज़? इंडेक्स नंबर लिख तो दिया मैं। सही, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ 4 ही आए, पुश पॉप वगैरह भी नहीं लगेगा। सही, ये क्लास मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट वाली क्लास में इसका हल। सेम ने एरे में कौन कौन सा मेथड देखा था पहले ये बताओ? मेथड के अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी कि इसका लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एरे डॉट लेंथ क्या बताता है, एरे का लेंथ कितना है। सही, अभी मैं एरे का लेंथ चेक करूं तो कितना आएगा मेरे पास, 4 आएगा। सही, लेकिन ये कौन से इंडेक्स में, 3 इंडेक्स में। क्या करूंगा, मुझे लास्ट वाला चाहिए हमेशा, तो मैं क्या करूंगा बताओ? सही, -1 कर देंगे। सही, अब इससे क्या होगा, हमेशा एरे का लास्ट वाला इंडेक्स आएगा। सही, -1। अब इससे क्या होगा, हमेशा एरे का लास्ट वाला इंडेक्स आएगा, क्योंकि एरे का जो भी लेंथ है वो आए और उसमें से एक माइनस कर दो। क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। सही, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ क्या होता है, जितना उसके अंदर वैल्यू है, तो एक -1 करना लाजमी है हमारे लिए। अब मैं अगर चेक करूँ तो मुझे MP4 और JPG ये सारी चीज़ें नज़र आने लगी हैं। अब मुझे किस पे लगाना है, MP4 पे कंडीशन लगाना है। लेकिन सर MP4 नहीं है, हम सिर्फ इमेजेस की टीम फॉर्म हो सकती है हमारे पास, उसके ऊपर लगा देना, बाकी जो उसमें वीडियो से काफी देखो इमेजेस के यहाँ सीन कुछ होता है ना, इमेजेस में भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, वेब पैक होता है, PNG होता है, JPG होता है, जिफ होता है, और भी बहुत सारा होता है। सही, और वीडियो में बहुत सारा होता है। और हम लेकिन ये कर सकते हैं कि हम अपलोड कराते हुए कंडीशन चेक कर लें कि ये फॉर्मेट में अपलोड कर सकें। यस सर, सर टीम फॉर्मेट इमेज के कर सकते हैं, हाँ। ये वीडियो का करते हैं। सही, तुम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हो जहाँ पे इसने पोस्ट किया हुआ है। सही, यहाँ पे जो फाइल इनपुट है इसमें एक एक्सेप्ट का ऑप्शन होता है कि एक्सेप्ट क्या क्या कर सके। सही, एक्सेप्ट करके होता है, इसमें तुम बता सकते हो एक्सेप्ट क्या क्या करे। लेकिन ये क्या होता है, ये ब्रेक हो सकता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट से कोई भी हटाएगा तो हट जाएगा। सही, तो हमें फंक्शन में लगाना पड़ता है, जो फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं ना, यहाँ पे मुझे कंडीशन लगानी होती है, मैं फाइल का चेक करूँ कि फाइल का फॉर्मेट क्या है। यस सर, फॉर्मेट चेक करना। सही, इफ एल्स लगा सकते हैं कि ये फॉर्मेट हो तो आगे जाने दे, वरना तो उसको बता दे कि ये फॉर्मेट अलाउ नहीं है। खैर ये काम करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम आगे चलते हैं। सही, यहाँ मुझे मिल गया, तो सर उसको कैसे करेंगे? इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। लेट पास करने का क्या करेंगे?
क्या कह रहे हो? सर अगर हमने सारे तौर पे 2-3 हमने बता दी वीडियोस के फॉर्मेट सही। अलावा अगर कोई फॉर्मेट आया तो वो पास कर देगा। नहीं ना, जहाँ पे तुम कंडीशन लगा दोगे कौन कौन सा फॉर्मेट अपलोड कर सकता है, इमेज, फाइल, जो अपना वीडियो, सारे के फॉर्मेट तुम बता दोगे कि वीडियो में ये MP4 कर सके, इसके अलावा कोई सा नहीं कर सके। सही, इमेज में जिप कर सके, इमेज में JPG कर सके, PNG कर सके, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सके। सही, यहाँ पे तुम कंडीशन लगा दोगे तो हमेशा इसके अलावा कोई सा जा ही नहीं पाएगा। सर ये कंडीशन हम फंक्शन कॉल करेंगे, वहाँ की कंडीशन लगाएंगे फंक्शन चलने से पहले। हाँ, ये देखो, ये जो सेट फाइल हो रहा है ना, इससे पहले तुम कंडीशन लगा दोगे इफ़ की। सही, इफ़ की तुम कंडीशन लगाओ कैसे, ये चीज़ टारगेट करोगे तुम तो यहाँ पे तुम्हें फाइल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। फाइल का एक्सटेंशन क्या है, MP4 है या तो MP3 है। ऐसे करेंगे ना उसको भी। हाँ, उसके बाद तो तुम ऐसी कंडीशन लगाओगे। सही, मैं ये इतना बताना चाह रहा था कि अभी के लिए हमारे पास कंडीशन नहीं लगी हुई है। हमारे पास जिप फाइल भी आ सकती है और भी बहुत सारी फाइल आ सकती है, लेकिन तुम्हें इसको वो करना पड़ेगा कि इस टाइप की फाइल कर सके, इस टाइप की नहीं कर सके। तुम्हें कंडीशन लगानी पड़ेगी, वरना लोग अजीब अजीब फाइल का फॉर्मेट सेव कर रहे होंगे जो कि यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है सर। तुम 3-4 कंडीशन बता दोगे ये एक्सटेंशन डाउनलोड अपलोड हो सके, वरना तो नहीं हो सके। खैर, मैं इसमें आगे वीडियो वाली चीज़ लगा देता हूँ। तो मैं इफ़ के अंदर एक और इफ़ लिख रहा हूँ, ये जो टर्नरी ऑपरेटर था इसके अंदर एक और टर्नरी ऑपरेटर डाल रहा हूँ। एक्सटेंशन जो इक्वल इक्वल हो MP4 के, तो वीडियो का टैग आ जाए मेरे पास, वरना तो ये आ जाए। ठीक है। सही, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक टर्नरी ऑपरेटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्नरी ऑपरेटर है। मैंने टर्नरी ऑपरेटर के अंदर टर्नरी ऑपरेटर लगाया हुआ है। इसके अंदर ये ऐसा की बात करें। सही, वीडियो ऐसी लगता है ना। सर लगता तो यही है। और वो कंट्रोलर भी क्या लगाना पड़ता है मेरे ख्याल से, इधर होता है सर कंट्रोल्स होता है, उसके अलावा विथ हाइट वगैरह भी होता है, जो मेरे ख्याल से ये ऑटोमेटिक ले ले, वरना तो हम ये लगा लेते हैं। सही, चलने लगा है, नज़र आ रहा है। कोई भी चलाएगा तो 0 सेकंड का वीडियो तो चल गया। सही, लेकिन मैं अगर वो तुम सजेशन दो तो वीडियो अपलोडर नहीं लगाना, क्योंकि हमारे पास क्लाउडनरी का स्पेस थोड़ा लिमिटेड है फ्री वाला। उसके अलावा वहाँ पे वो दिया हुआ है, लिमिटेशन दिया हुआ है कि 10 MB से ऊपर वाली चीज़ अपलोड कर ही नहीं सकते फ्री में। सही, तो ये वीडियो जो होती है 10 MB से ज़्यादा ही की होती है मैक्सिमम। सर बस ये मुझे पता चला। बस ये था, ये कैसे लगा सकते हैं ये सारी चीज़ें। खैर, डिलीट वाला भी हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, एडिट वाली चीज़ रहती है। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और हवा नहीं लिखा हुआ है। और सर ये हम डिलीट और एडिट वाली फंक्शनैलिटी वहाँ यूज़ करेंगे ना जो यूज़र की आईडी से टारगेट करके उसकी पोस्ट कर देंगे। हाँ, सिर्फ उसके पोस्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने पोस्ट किया तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, तुमने किया तो तुम कर सकते हो, तुम्हारी पोस्ट मैं डिलीट नहीं कर सकता। सही, तो ये कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। कहाँ गया यार एडिट, एडिट वाला कहीं नज़र आ रहा है। यार मैनेज डाटा वाले में ही होना चाहिए। डेटा वाले में और कुछ भी नहीं था। मैं डिलीट डाटा वाले में अपडेट वगैरह क्या पता उसको दे दिया। क्या पता, डिलीट फील्ड है। सही, अपडेट डॉग भी दिया हुआ है यहाँ पे। सही, यहाँ पे अपडेट डॉग तो दिया हुआ है। डिलीट की जगह नई वीडियो करते हैं। सर नीचे मेरे ख्याल से रिप्लेस करवाना होगा। सही, हम लोग डॉक्यूमेंट हमें मिल रहा नहीं तो हम अपनी तरफ से करके देख लेते हैं। सही, पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। इसने कहा कि अपडेट डॉग से ही होगा अपडेट, तो यहाँ पे आता हूँ, अपडेट डॉग को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे कोई पोस्ट करके बाद एडिट करते हैं फिर अपडेट करके दोबारा पोस्ट करो। देखो अब क्या होगा, अपडेट डॉग किया। अब यहाँ पर भी मेरे ख्याल से इसने क्या किया हुआ है, 3 चीज़ें जा रही है ना। सही, एक तो यहाँ पे अपडेट डॉग में जैसे डिलीट वाला था बिल्कुल सेम उसी तरह है। सही, जैसे डिलीट वाला था बिल्कुल सेम उसी तरह है। मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट
अपडेट पोस्ट। सही, जैसे यहाँ पे इसने अपडेट में किया हुआ है, डिलीट में किया हुआ है, वैसे हम सेम अपडेट में ही कर देंगे। सही, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, डिलीट डॉक हुआ हुआ है। हमें क्या करना है, अपडेट पोस्ट। अपडेट डॉक करना है ना, क्योंकि हमने अपडेट डॉक को इंपोर्ट किया हुआ है। और इसके अंदर जो इसके अंदर ही मुझे आईडी मिलेगी। इसके अंदर आईडी मिलेगी तुम्हें। सही, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसने क्या बताया हुआ है कि ये पूरा जो दिया हुआ उसके बाद कॉमा डाल के एक वो देना है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट देना है। तो यहाँ कॉमा डाल के मैं एक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। यहाँ मैंने डाला कॉमा और डाल देते हैं एक ऑब्जेक्ट। सही, अब मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना होगा। सही, पोस्ट का टैक्स और हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। सही, अपडेट हम लोग सिर्फ पोस्ट टैक्स का ऑप्शन देते हैं, उसके अलावा कोई चीज़ अपडेट नहीं हो। सही, फेसबुक में मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है। सही, टैक्स के अलावा कोई चीज़ अपडेट नहीं होती कैप्शन के अलावा। तो पोस्ट कैप्शन हम लोग किस नाम से सेव करवा रहे हैं डेटाबेस में, पोस्ट कैप्शन डेटाबेस में देख लेते हैं ना, ये से पोस्ट टैक्स के नाम से करवा रहे हैं। सही, तो मैं बता देता हूँ, पोस्ट टैक्स इज इक्वल टू जो भी यूज़र ने अभी नया दिया है। सही, हम क्या कर सकते हैं कि जब भी एडिट में क्लिक हो तो हम क्या करवाएं, सर वो अलर्ट वाला जो है ना, उसका आखिरी वाले में ऑप्शन दिया हुआ है। क्या चीज़ दिया हुआ है। अलर्ट में अच्छा, जो एक तो हम इसमें अलर्ट शो करा सकते हैं कि एडिट का बटन हो, उसमें क्लिक होने से वो तो अलर्ट तो होगा सर। सही अलर्ट शो हो जाए। लेकिन कंडीशन के लगानी है कि डेटाबेस से पास करो। अभी देख लेते हैं ना। सही, यहाँ पे मैं एक एडिट का बटन बना लेता हूँ, एडिट। सही, अब इसमें मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है। या तो मैं ये कर सकता हूँ, जैसे एडिट में क्लिक हो, ये जो पहले से लिखा हुआ चीज़ है इनपुट बन जाए। तो ये पहले से लिखा हुआ चीज़ है ये इनपुट बन जाए, ये मैं करवा सकता हूँ। सर ये सही, देखने से अच्छा नहीं लगेगा। सही, देखने से अच्छा नहीं लगेगा। बेसिकली एक मॉडल खुले, उसके अंदर लिख के हम लोग कर दें, इनपुट टूल खुले, कंफर्म करके। सर आखिरी वाला है इसमें। आखिरी वाला है ये शायद ये तो बहुत हार्ड किया हुआ है, इसने बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से किया हुआ है। सही, ये तो ना इतना लंबा कोड लिखा हुआ है। सही, हम रिएक्ट का जो बूटस्ट्रैप है उसका यूज़ कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप से मॉडल सही, मोडाल के लिए हम लोग ज़्यादातर यही सब यूज़ करते हैं, मोडाल के लिए ये यूज़ नहीं करते हैं, ये हम लोग सिर्फ अलर्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं कंपोनेंट में, और यहाँ में ऐसे एक मोडाल करके ऑप्शन होगा, मोडाल्स, और अपना अल्लाह माफ़ करे कोई सा भी एक, यार कोई सा भी कॉपी कर लेते हैं, उसके अंदर भी हम वो कर लेंगे। तो यहाँ से लेकर सही, पहले भी हमने यूज़ किया हुआ है ना, तो तुम्हें पता होगा क्या कौन सा चीज़ क्या कर रहा है। सही, पहले मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मोडाल को, पेस्ट कहाँ पे गया और बटन को ही पेस्ट कर लिया, नीचे किया हुआ है सबसे एंड में। सही, देखो कोड के पूरे एंड में, यहाँ पे मेरा कोड ख़त्म है। सही, यहाँ पे आगे मैंने पेस्ट कर दिया इसको। सही, अब मैं इसको जो जो चीज़ इंपोर्ट करना है वो सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मोडाल कर लिया, बटन कर लिया, अब बचा क्या मेरे पास। सही, एनिमेशन फॉल्स हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ कि थोड़ा सा एनिमेशन भी नज़र आने लगे। सही, मुझे यहाँ पे एक स्टेट बनाना होगा जिसके ट्रू होने पे ये ऑन होगा। सही, तो ज़रूरी नहीं मैं शो के नाम से ही बनाऊँ, मैं किसी नाम से ही बना सकता हूँ। बस इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो ट्रू होगी, ये मेरा मोडाल ऑन हो जाएगा। सही, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो ट्रू हुई तो ये मोडाल मेरा ऑन हो जाएगा। यहाँ मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। सही, उसके अलावा वैसे यहाँ पे एक ऑन हाइड करके एक फंक्शन दिया हुआ है, इवेंट दिया हुआ है कि जब भी मोडाल बंद हो तो कौन सा फंक्शन चले, ये चले। सही, आगे चल लेते हैं। सही, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसी नाम से बना लेते हैं अभी के लिए, वही स्टेट वेरिएबल बोल दिया था ना मैं। कौन और ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा। बटन क्लिक पे
ये ट्रू भी हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास क्या एक ऑन क्लोज का यहाँ को यहाँ कॉल कर लेंगे फंक्शन बनेगा। सर यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं ऑन क्लोज का। कौन जो क्लोज हैंडल जिसने बनाया था वही नाम रखते हैं। और जो सेट शो वाली चीज़ है इसको क्या करा देंगे सही। जब भी ये ट्रू हो गया वाला जो अपना स्टेट है तो मेरा मोडाल ऑन हो जाएगा। सही अभी क्या है ये फॉल्स है। सही जब भी कोई बटन में क्लिक करे बंद करने के लिए तो इसको फॉल्स करवा देंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सही इसको चला के देख लेते हैं। तो इसको मैंने यूज़ तो किया नहीं है, ट्रू तो करवाया नहीं है। सही अभी एडिट के बटन में इसको ट्रू करवाते हैं अभी के लिए। सही एडिट के बटन में एक फंक्शन दूंगा ऑन क्लिक। सही इसको एक खाली फंक्शन दे रहा हूँ अभी के लिए और सेट शो को ट्रू करवा दूंगा। सही ऑन हुआ, मुझे इस टाइप की चीज़ें नज़र आने लगी हैं। अब मुझे उसको चेंजेस करने हैं इस पर। सही पहले मुझे यहाँ पे इनपुट देना है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें मुझे इनपुट देना है। इसको विथ 100% दे देते हैं, क्लास से ही दे देते हैं क्लास। सही पी वाई और पी एक्स दे देते हैं ना सही, जिससे थोड़ा पैडिंग ले ले। सही पी वाई मतलब टॉप और बॉटम, वाई एक्सिस पर हाँ एक्स एक्सिस पे। सही इस टाइप की चीज़ें कुछ नज़र आने लगी हैं मुझे। सही इसको बस एक होता है राउंडेड करके, राउंडेड 2 कर देते हैं। सही थोड़ा राउंड भी हो गया। सही इसका हेडिंग भी चेंज कर देते हैं। क्या होगा, अपडेट पोस्ट होगा ना, अपडेट पोस्ट। सही है। और सेव चेंजेस में मुझे अलग फंक्शन चलाना पड़ेगा। अभी के लिए तो क्लोज वाला फंक्शन चल रहा है, लेकिन मुझे क्या चलाना पड़ेगा, सर जो हम चेंजेस अप्लाई करेंगे उसको पास वो वाला फंक्शन चलाना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। सही अब इस इनपुट के अंदर जिस भी बटन में क्लिक हो रहा है उसका वेरिएबल पहले से आया हुआ हो, ये क्या करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे हम, जिस पे भी क्लिक हो रहा है। सही जैसे कि इस वाले एडिट पे क्लिक हुआ। सही तो इस पोस्ट के अंदर जो टैक्स है बाय डिफॉल्ट इस इनपुट में आ रहा है, वो कैसे करेंगे। नहीं ये वैल्यू लगा देंगे। ये कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ पे मुझे एक टैक्स मिल रहा है। तो हमें मैथ चल रहा है उसके अंदर मिल रहा है ना। हाँ टैक्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है इसके अंदर। वो फंक्शन हम भेज देंगे पैरामीटर से। सही पैरामीटर के तरह फंक्शन में ही भेज सकते हैं। पैरामीटर के पास से फंक्शन में जाएगा, उसके बाद वहाँ से हम लोग बताओ। सही अभी के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो एडिट पोस्ट के नाम से बना हुआ होगा ना मेरे पास। सर एक काम करते स्ट्रेट बना लेते हैं, वहाँ से इसको भेज देंगे उसके अंदर स्ट्रेट में और अपने पास गेट कर देंगे। सही 2 मिनट को यहाँ पे मैं इसको एक फंक्शन बना लेता हूँ कि अलग अलग हो जाए, कॉम्प्लेक्स नहीं हो। सही इसका नाम रख देते हैं एडिट पोस्ट। सही अभी मोडाल ओपन करने के लिए अलग से बना रहा हूँ। सही अपडेट तो ये एंड में होगा ना, जब सारी चीज़ें कर लेगा। ठीक है सर। एडिट पोस्ट बनाया, इसको यहाँ पे आके मैं कॉल कर देता हूँ। सही इसको यहाँ पे आके मैं कॉल कर देता हूँ। अब बताओ आगे का। सर एक वो स्टेट बना लेते हैं उसके अंदर पहले एक स्टेट बना लेते हैं। सही तुम कहते हो तुम्हारे वाला भी कर लेते हैं। एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट क्या नाम रखूँ यार, सर वो एडिट फील्ड का करंट वो रख लेते हैं ना, करंट करंट कैप्शन। करंट कैप्शन सर ये सोच सर डिफॉल्ट इसको खाली रखते हैं। अब बताओ आगे का। सर अगर हम इसको डिफॉल्ट पे खाली रखें, नीचे इसके अंदर वैल्यू जो आज उसको सेट करवा दें, फिर हम अपने मोडाल के अंदर गेट कर दें उसको। सही यहाँ पे इसको
सेट करवा दूँ, तुम ये कह रहे हो ना? यहाँ से भेजना पड़ेगा। नहीं सर यहाँ नहीं, यहाँ हमारे पास कैसे आएगी वैल्यू? हम जहाँ पे हम देखो फंक्शन को कॉल तो कर रहे हैं ना, यहाँ से भेज सकते हैं। यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है पैरामीटर। सही, यहाँ से क्या भेजूँ बताओ? सर पैरामीटर में पास करें या सब बताओ, एक ही बंदा बता रहा है। सेट कैप्चर है नहीं तो डायरेक्ट ऐसे आएगा, सही। पोस्ट करके आएगा, ऐसे ईच पोस्ट, पोस्ट टेक्स्ट आएगा। सही पोस्ट टेक्स्ट था ना मेरे ख्याल से, क्या नाम था? ये रहा, सही पोस्ट टेक्स्ट, इसको मैंने आगे भेज दिया। सही, अब यहाँ से मैंने क्या भेजा हुआ, आर्ग्यूमेंट भेजा हुआ है, तो यहाँ से मैं एक पैरामीटर ले सकता हूँ, सही वैल्यू करके। सही, इस वैल्यू को कहाँ सेट करा दूंगा? ये करंट कैप्शन जो करंट के ऑप्शन में हमने स्टेट बनाया था उसमें। अब इसके बाद क्या करूँ? तो डाल के अंदर ये वैल्यू शो करवा दें, सही, मोडाल जो यहाँ पे इनपुट दिया उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखा दूँ? करंट कैप्शन। करंट कैप्शन। सही, इसकी बात को बताओ। बस अब यहाँ तक इनपुट तक तो वैल्यू आ गई होगी, आ रही है सर? और चेंज करेंगे। इनपुट तक तो वैल्यू आ गई है। अब ये बताओ कि यहाँ तक कि कौन, कोई ऐसा बंदा है जिसको समझ में नहीं आया क्या हुआ है? तुम्हें नहीं आया, सही। ये देखो क्या हो रहा है। सही, पहले एडिट बटन में हमें सही पहले मोडाल तक का, मोडाल के इनपुट तक का एक टेक्स्ट लाना था। सही, ये टेक्स्ट मुझे कहाँ मिल रहा था? यहाँ पे मिल रहा था जहाँ पे बटन पे क्लिक हो रहा है। सही, जिस कार्ड पे बटन पे क्लिक हो रहा है वहाँ तक मुझे ये टेक्स्ट मिल रहा था, लेकिन मुझे यहाँ तक का लाना था, मोडाल तक का लाना था। मैं कैसे लाऊंगा? सही, पहले मैंने यहाँ पे एडिट के बटन में एक फंक्शन दिया, कहाँ चले गया सर थोड़ा सा इसको जूम आउट करें। इसको? जूम इन जूम आउट जूम आउट कर दूँ? थोड़ा सा और करें। क्या नज़र नहीं आएगा फिर यहाँ पे? सही, यहाँ नज़र आ रहा है ना प्रोजेक्टर पे? सर ठीक है, अभी तो जाना सही, तो यहाँ जो एडिट वाला बटन है उसमें मैंने एक फंक्शन दिया हुआ है खाली। सही, चूँकि मैंने अभी हम लोग थोड़ा सा पहले ही देख रहे थे कि इसको सिर्फ फंक्शन का नाम देना होता है, जो क्लिक को ऑटोमेटिक कॉल कर लेता है। सही, कॉल मुझे खुद नहीं करना होता है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे मैंने इसको एक फंक्शन दे दिया। इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन मैंने कॉल किया हुआ है आर्ग्यूमेंट के साथ, सही, एडिट पोस्ट के नाम से। अब देख लेते हैं एडिट पोस्ट में क्या हो रहा है। मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए। सही, एडिट पोस्ट में मैंने एक चीज़ पैरामीटर लिया हुआ है एज आर्ग्यूमेंट, एक पैरामीटर लिया हुआ है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, एक वैल्यू लिया हुआ है एज अ पैरामीटर। सही, यहाँ से मुझे अब भेजना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट, वहाँ मुझे, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे भेजना पड़ेगा। सही, यहाँ से मैं क्या भेज रहा हूँ? ईच पोस्ट डॉट पोस्ट टेक्स्ट। सही, मतलब कि जिस बटन पे ही क्लिक हो रहा है, इस पर क्लिक हो रहा है तो इसका टेक्स्ट, इस पर क्लिक हो रहा है तो इसका टेक्स्ट, समझे? जिस पे क्लिक हो रहा है उसका टेक्स्ट जाएगा। सही, अगर पहले वाले पे क्लिक हुआ तो इसका जो भी टेक्स्ट है उठ के किस में जाएगा? इसके पैरामीटर में चले जाएगा। सही, इसके पैरामीटर में आ जाएगा। अब मुझे इस फंक्शन तक इसकी वैल्यू एक्सेस हो चुकी है। सही, इसके इस फंक्शन तक मुझे इसकी वैल्यू एक्सेस हो चुकी है। अब मुझे मोडाल तक लेके जाना है। सही, मतलब कि मैं लूप से बाहर इसकी वैल्यू ला चुका हूँ, ये मैप चल रहा था। सही, मैप से बाहर तक मैं इसकी वैल्यू ला चुका हूँ, मुझे इसको मोडाल तक लेके जाना है। वो कैसे मैं लेके जाऊँगा? मैं यहाँ पे आता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ। सही, एक स्टेट मैंने बनाया है सेट करंट कैप्शन के नाम से, और इसके अंदर जो भी वैल्यू मुझे मिला है वो सेट करवा दिया। ये तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? सही, जो भी मुझे वैल्यू मिली है वो मैंने स्टेट के अंदर सेट करवा दिया। सही, अब ये स्टेट के अंदर आ चुका है, ये जो वाला स्टेट है इसके अंदर आ चुका है। अब ये मैं पूरे कंपोनेंट में एक्सेस कर सकता हूँ इसको। मोडाल में ऐसी कंपोनेंट में, मोडाल में ऐसी कंपोनेंट में ना नीचे ही है, लेकिन इसी कंपोनेंट के अंदर है। अगर मैं सारी चीज़ों को बंद कर दूँ तो मोडाल नीचे है लेकिन इसी कंपोनेंट के अंदर है। सही, अब इसमें वैल्यू में एज अ वैल्यू को पास करती हूँ वाले स्टेट को जिसके अंदर मैंने वैल्यू सेट कराई थी। सही, इनपुट को एट्रीब्यूट दिया वैल्यू का, और जो सेट करवाया था वो मैंने यहाँ पे सेट करवा दिया है कि बाय डिफॉल्ट इनपुट में शो हो रहा हो। सही, अभी तक इसके अलावा कुछ नहीं कराया हुआ है, और मोडाल शो हो जाए इस वजह से सेट शो को ट्रू कराया हुआ है। सही, सेट शो को ट्रू इस वजह से कराया हुआ है कि मोडाल शो हो जाए, और जो भी स्टेट बनाया था उसके अंदर वैल्यू सेट करवा दिया ताकि इनपुट में बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखी हुई आ रही हो। सही, अब मुझे क्या करना है? इसमें ऑन चेंज लगाना है। सही, अब देखो अगर ऑन चेंज नहीं लगा तो क्या होगा? इसमें कुछ भी लिखता हूँ कुछ लिखाएगा नहीं, जो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ लिखा रहा नहीं है, क्योंकि इसको मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है। सही, डिफॉल्ट वैल्यू दे दें, अगर देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया हुआ, अगर डिफॉल्ट वैल्यू देता तो लिखा रहा होता।
सही अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हुआ लिखा रहा होता, लेकिन इसमें मैंने क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है कि चेंज कर ही नहीं सकते। सही जब तक मैं ऑन चेंज नहीं दूंगा, जब तक ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं ऑन चेंज भी दे देता हूँ। ऑन चेंज के अंदर क्या मिलेगा, मुझे इवेंट मिलेगा, और इवेंट के साथ क्या मिलेगा, सेट करंट कैप्शन के अंदर मैं क्या कर दूंगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें यूज़र ने चेंज भी कर दिया तो मेरे पास कहाँ पे आएगा, इस स्टेट के अंदर सेव होते रहेगा, करंट कैप्शन के अंदर सेव होता रहेगा। अब मुझे सेव चेंजेस के अंदर एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो अपडेट वाला फंक्शन कॉल करेंगे। सही जो अपडेट वाला हमने बनाया था, इसको यहाँ पे आके मैं कॉल कर दूंगा। सही अब मुझे टैग्स भी मिल गया, अपडेट पोस्ट कॉल भी हो रहा है, लेकिन अभी भी एक इशू है। अब अपडेट करेंगे ना, अब एक इशू है ना, मुझे चाहिए आईडी, जो पोस्ट की आईडी है। पोस्ट की आईडी आईडी भी उसी तरह करेंगे जिस तरह हम इसमें करेंगे पहले वाले में। पोस्ट की आईडी हो कैसे सेट, कहाँ कैसे एक्सेस करूँगा? तुम बताओ, तुम बता रहे थे, सही बता रहे थे, बताओ। सर जिस तरह हम पहले वाले में आईडी, मतलब कि एक स्टेट बना लूँ? नहीं, पहले वाले में आईडी इस वजह से मिल रहा है, यहाँ पे इसको कहाँ गया, के अंदर ही है। सही चुके, इसको हम मैप के अंदर ही कॉल कर दे रहे हैं। लेकिन ये वाला जो आईडी है 3 जगह से होते हुए आ रहा है, मतलब पहले इस फंक्शन में जा रहा है, फिर इसके बाद मोडाल खुल रहा है, फिर जाके यहाँ पे मोडाल के अंदर ये कॉल हो रहा है। सही वो वाला, ये वाला किस में चल रहा है, डायरेक्ट मैप के अंदर चल रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये वाला किस में चल रहा है, पहले ये वाला चल रहा है, सही, उसके बाद मोडाल खुल रहा है, मोडाल के अंदर फिर ये कॉल हो रहा है, मतलब कि 3 जगह से होते हुए आ रहा है। अब मुझे यहाँ तक आईडी लानी है। स्टेट बना के करेंगे। सही जैसे कि हमने टैक्स के लिए स्टेट बनाया था वैसे ही स्टेट बनाएंगे तो आराम से कर लेंगे। हाँ, आईडी के लिए ही बना लेंगे। एक और आर्गुमेंट पास कर देंगे बस। कॉन्स्ट करंट सर मैप में उड़ा नहीं हो सकता, पोस्ट, क्या कह रहे हो? मैप के अंदर उड़ा नहीं। सही देखो, ये मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया हुआ है, मैप के अंदर भी तुम खुलवा दोगे। सही एडिट पोस्ट को जितना भी कोड लिखा हुआ है इसके अंदर करवा दोगे, लेकिन फिर मोडाल तक का आईडी कैसे लेके जाओगे? सही आईडी तो कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा ना तुम्हें। आईडी तो मैप में देखेगा। डायरेक्ट मैप के अंदर ही उसको कॉल करना, आईडी मैप में मिल रही है। इस मोडाल को नहीं नहीं, मोडाल तो देखो ना ये क्या है, ये सिंपल सा एक, सही समझ लो, एक HTML टाइप चीज़ है। डायरेक्ट थोड़ी खुला सही है, डायरेक्ट थोड़ी खुला रहेगा। सब फर्स्ट कर लो, हर कार्ड के लिए मैं अलग से मोडाल बनाऊँ, वो डायरेक्ट थोड़ी खुला रहेगा। शो करवा रहे हैं। मैप पे चलाने तो क्या रहेगा? सर बस एक स्टेट बनाएंगे उसको- सही अगर फर्स्ट कर लो, मेरे पास मैप में 10 आइटम चल रहा है, तो मुझे 10 के लिए अलग अलग स्टेट बनाना पड़ेगा। सही अगर 10 मैं मोडाल बना दूँ, सही एक स्टेट ट्रू होगा तो 10 मोडाल खुल जाएगा एक साथ। यस सर। फिर इसके लिए अब उसके सारे मॉडल करेंगे। हाँ सही, वो एक सबमिट कर रहा है, देख रहे और है, वो करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। सही, और सारा वो उसका चेंज होते जा रहा है। खैर जिस तरीके से हमने करंट कैप्शन को सेट करवाया था, क्या करूँगा, एक स्टेट बना लें, उसको आईडी वहाँ से एक स्टेट बना लेता हूँ, करंट सही। अब मुझे इसको भी सेट करवाना पड़ेगा, कहाँ पे, और वो एडिट पर्सन सही एडिट पोस्ट जो हम कर रहे हैं यहाँ पे मुझे अब क्या लेना पड़ेगा, आईडी पास करने से वहाँ से सही यहाँ से पैरामीटर में एक आईडी भी लेनी पड़ेगी। सही अब यहाँ से मुझे आईडी पास भी कराना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा मैप? सही अब देखो, पहले मैं एक पैरामीटर भेज रहा था, अब मुझे कितना चाहिए वहाँ पे, डॉट आईडी। सही 2 आर्ग्यूमेंट भेजूंगा। अब मैं वहाँ पे 2 पैरामीटर चाहिए, तो यहाँ से मैं 2 आर्ग्यूमेंट भेजूंगा। क्या लगा लिया कॉमा डाला है ना, सर, कॉमा लगाया वो आ रहा है। पोस्ट टेक्स्ट की जगह आईडी। सही पोस्ट टैग के जगह एक और आएगा पोस्ट आईडी। सही सिर्फ आईडी के नाम से अपने सेट कराया, तो यहाँ मुझे आईडी के नाम से मिलेगा। सही अब ये भी सेट हो गया कि आईडी भी मेरे पास स्टोर है, वैल्यू भी स्टोर है। सही और ये फंक्शन भी कॉल हो रहा है बटन क्लिक पे। सही अब मुझे यहाँ से पैरामीटर आईडी लेने की ज़रूरत है, नो सर, अब डायरेक्ट पास कर देंगे। ये या नहीं है सब बताओ, एक ही बंदा बताया जा रहा है, बाकी सब सुन हुआ है। या तो सर सब आते हैं लोग वो सही जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा पूछ लो। सही जो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें समझ में आ रही हों। अब कहने के बाद आ रही है ना, अब कहने से पहले भी आई। इससे सही अब मुझे आईडी यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, पैरामीटर सही, ज़्यादा पैरामीटर लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास कर देंगे। सही चूँकि मुझे स्टेट में मिल रहा है, सही स्टेट में स्टोर हुआ हुआ है, स्टेट पूरा एक
जो पूरा मेरा जो कंपोनेंट है सब जगह एक्सेसिबल है, कहीं से भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ स्टेट को। सही, अब मैं क्या पास करूँगा? स्टेट पास कर देना आईडी। यहाँ मुझे आईडी भेजना था। सही, अब आईडी मेरा कौन से स्टेट में पड़ा हुआ है? सर अभी तो बनाएंगे आपने, नाम याद नहीं है। वो सेट कर ठीक है सर। करंट पोस्ट आईडी। सही, और यहाँ पे मैंने हाथ से हार्ड कोडेड टेक्स्ट लिखा हुआ था, अब मैं यहाँ क्या रखूँगा? जो आपने करंट बताया था ना, करंट कैप्शन। सही, करंट कैप्शन के नाम से रखूँगा। सही, अभी भी एक इशू आएगा, देखना क्या इशू आ रहा है। आईडी शो नहीं करा फिर वो कैप्शन ये क्या हो गया? सारा पोस्ट क्यों नहीं आ रहा है? सर यूजर नॉट कौन बता रहा है? अच्छा, मेरे ख्याल से लॉग आउट हो गया होगा। नेट चल रहा है? नेट भी चल रहा है तो लॉग आउट कैसे हुआ? या खुद ब खुद लॉग आउट कैसे हो गया ये? फिर वो डोमेन एक्सपेंशन सर इसमें भी टोकन स्प्रेड है। अच्छा पता नहीं है, पूछते हैं सर। अच्छा, नहीं पता मुझे खुद नहीं पता ये चीज़। सही, इसको मैं एडिट करके देख लेता हूँ। एडिट में क्लिक किया, पहले टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। सही, अब मैं इसको कर देता हूँ एडिटेड, लिख देता हूँ इसके आगे। सही, और सेव चेंजेस मैंने फंक्शन को कॉल किया था, इसमें क्लिक करता हूँ। सही, इसको बन कराने वाली चीज़ देखते हैं। सही, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। सर एंडिंग क्लोज को आपने करा? सही, इसमें क्लिक हुआ। सही, जब तक एडिट नहीं हो जब तक ये बंद भी नहीं हो। हैंडल क्लॉज की आगे फॉर्मल आगे एक देता था। मैंने जब तक एडिट नहीं हो तो ये बंद नहीं है। हाँ ठीक है ना? सही, तो मैं क्या करूँगा? अभी अवेट है, जब तक ये पूरा इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा जब तक इसके नीचे का कोड चलेगा नहीं। तो यहाँ मैं क्या कर दूँगा? इसको क्लोज करें, कंडीशन लगा दे कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्यों लगाऊंगा? जैसे यहाँ पे हैंडल क्लोज कि ये चले तो दूर चले। सर इसको ट्रू कर देंगे ना, ये ओपन रखना है ना जब तक सर। फॉल्स करना है। देखो, जब तक ये अपडेट हो जाएगा, अवेट में ये रोक के रखिए, जैसे ही अपडेट होगा फिर अवेट के नीचे का कोड चलेगा। यहाँ पे हैंडल क्लोज करना सही, हैंडल क्लोज को कॉल कर देंगे। सही, हैंडल क्लोज के इसके नीचे मैंने कॉल कर दिया। ठीक है। जैसे वहाँ पे फंक्शन कॉल कर देते। सही, देखो जैसे ही अपडेट होगा, सही, जब तक ये अपडेट नहीं होगा जब तक यहाँ पे रुका रहेगा, वेट लगा हुआ है। सही, जब तक ये अपडेट नहीं होगा जब तक इसका अपडेट नहीं हो जाएगा जब तक ये नीचे का कोड इसका चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अवेट लगा हुआ है, ये रोक के रखेगा। सही, जैसे ही अपडेट हुआ वैसे ही नीचे वाला कोड चल गया, हैंडल क्लोज। अब हैंडल क्लोज के अंदर क्या हो रहा है? सेट शो फॉल्स हो जा रहा है। सही, अब मैं अगर इसमें देखूँ, एडिट में क्लिक करूँ, सेव चेंजेस में, सही क्लोज हो गया, एडिटेड लिखा भी आ गया यहाँ पे। सर और क्या प्रॉब्लम है? सही, अब एक और मसला हो सकता है, सही अभी हुआ नहीं हमें, सही क्या पता हो जाएगा अभी, कि जो इसका पोस्ट का वो था, क्या नाम है अपना, इसकी पोस्ट की आईडी थी, अभी इसको मैंने एडिट किया, इसकी पोस्ट की आईडी और इसका पोस्ट का टैक्स वो मेरे स्टेट में सेव हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है सर। इसको मुझे खाली भी कराना पड़ेगा। सर खाली क्यों करवाएंगे? अभी तो हम शो करा रहे हैं ना कैप्शन। देखो, जब ये सबमिट हो जाए या जब मोडाल क्लोज हो जाए तो जितना भी हमने स्टेट बनाया था, जैसे आईडी के लिए स्टेट बनाया था और कैप्शन के लिए स्टेट बनाया था, सही अभी तो कोई मुझे मसला नहीं है, सही, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है मसला आने लगे। क्या मसला है? तो इसको खाली ही कराना। सही, स्टेट को खाली भी तो कराना पड़ेगा ना। देखो, अभी मुझे ये वाला पोस्ट का एडिट करना है, सही, ये वाले पोस्ट को एडिट करना है, सही, लेकिन अभी मैंने ये वाले पोस्ट को एडिट किया है। वो जो स्टेट आपने रखा है उसमें से फॉल्स हाँ सही, अब ये वाला जो स्टेट है, अच्छा तो उसका डेटा वहाँ शो होगा ये? हाँ सही, इसकी जो पहले से आईडी रखी हुई है पुराने वाले पोस्ट की रखी हुई है, लेकिन एडिट अभी मुझे नए वाले पोस्ट को करना है। सही, इसके ऑन क्लिक में चेंज तो हो जा रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं मसला है या किसी और केस में मसला है। इस केस में तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं आएगा, किसी और केस में क्या होता है इशू आने लगे तो हम लोग ये कहते हैं कि स्टेट को खाली भी करवा देते हैं। कहाँ पे आगे खाली कराऊंगा इसको मैं? हैंडल क्लोज में आ गया दोनों को, इसको भी खाली करवा दूंगा। लेकिन सर इसको हम खाली करवा लेंगे, लेकिन अगर जैसे फर्स्ट टाइम हमने एडिट के लिए भी कैप्शन शो कराया था तो होगा फिर बाद में? हाँ ना, देखो इसको मैंने खाली कराया कब? जब ये क्लोज हो जाए। सही, जैसे ही बटन में क्लिक हो रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? इसके स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। सही, जैसे ही इसमें बटन में क्लिक हुआ इसके अंदर कैप्शन आ गया, जैसे ही क्लोज में क्लिक हुआ खाली हो गया। सही, अब मैं इसमें क्लिक करूँ तो ये देखो ये आ रहा है, क्लोज कर रहा हूँ तो खाली हो जा रहा है। एनिमेशन अगर स्लो हो तो नज़र आएगा, देखो ये खाली हो जा रहा है, नज़र आ रहा है। जैसे ही क्लोज में क्लिक करूँगा देखना इनपुट खाली हो जाएगा। सही, ये फ़ायदा हो रहा है, इसमें क्लिक कर रहा हूँ दोबारा से आ जा रहा है इनपुट के अंदर वैल्यू।
सही अपडेट भी हो गया मेरा, डिलीट भी हो गया। इसका थोड़ा यूआई अच्छा कर लेना तुम लोग बनाओगे तो। अभी बताओ यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? सही, इसके अलावा हमारे पास एक और इशू था ऐड वाले में कि हम सर्वर का टाइम रखाना था। सही, वो मसला हमारा हल हुआ ही नहीं था, डॉक्यूमेंटेशन में हमें कहीं मिला ही नहीं था। सही, तो हम अपने हिसाब से अब तुक्का लगाते हैं यहाँ पे। सही, तुम लोग लेके बैठोगे तो क्या पता तुम लोग को पता होता लेके बैठते तो कि कैसे होने वाला है। सही, जैसे इसने किया हुआ है सेंडिंग वाली चीज़। सही, देखो बंदा काम करता समझ में आ रहा होता है, इसने एड सेंडिंग वाला काम किया हुआ है। क्या कह रहे हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखो प्रैक्टिस जब तक खुद नहीं करोगे नई चीज़ें सीखने नहीं मिलेगी। सही, अभी तक मैंने असेंडिंग वाली चीज़ मतलब फंसे हुए थे हमने कहा था कि हम लोग आगे देखते हैं असेंडिंग वाली चीज़ कि हमारा पोस्ट अभी शफल होके आ रहा है, बाद वाला पोस्ट नीचे आ जा रहा है, नया वाला पोस्ट ऊपर आ जा रहा है, मतलब कि नया वाला पोस्ट नीचे चले आ रहा है, बीच में कहीं चले आ रहा है। सही, इसने वाला मसला हल किया हुआ है। सही, चूँकि ये लेके बैठा था, ये चेक किया होगा, रिसर्च किया होगा कि कैसे होगा। सही, तुम लोग लेके बैठ रहे नहीं, ये इशू है। सही, जब भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी पूरा दिन कोशिश करना, कोई छुट्टी नहीं करो। सही सही, पूरा दिन कोशिश करना, पूरा बना के लाना, कोई छुट्टी नहीं करना। सही, ग्रुप बनाते हैं। सही, अपने अपने आइडियाज़ में काम करो। ग्रुप में बनाऊंगा कि अगर कोई प्रैक्टिस कम कर रहा है तो उसको थोड़ा मतलब अच्छे बंदे के साथ रख दूंगा तो मैनेज होता रहेगा। सही, पहली मरतबा मैं अपनी मर्जी बनाऊंगा, अगली मरतबा तुम लोग अपनी मर्जी का बनाना करो। सही है। अब देखो, जब तक मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, सही, जब तक मैं जो चीज़ करवा रहा हूँ उससे आगे तुम लोग बढ़ोगे ही नहीं। फिर अगर तुम लोग नई चीज़ें खुद नहीं बनाओगे तो उससे आगे बढ़ोगे ही नहीं। अब तुम कुछ नई चीज़ बना रहे हो, सही, जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, अब तुम इसके लिए रिसर्च करोगे कि क्या चीज़ इसमें कैसे होगी। सही, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। सही, एक मतलब लेके बैठोगे सारी चीज़ें हो जाएंगी। खैर, अगर देखना था असेंडिंग वाला और ये सर्वर टाइम वाला है, अभी हम लोग डेट कंप्यूटर को उठा के डाल लें। सही, मैं देख लेता हूँ कि हाथ था सर्वर टाइम लिख के देखता हूँ कि कुछ मिल जाए मुझे। सर्वर टाइम स्टैम्प, सही, देखो यहाँ सर्वर टाइम स्टैम्प लिखा तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट एक सजेशन दे रहा है। अब तो हम लोगों के पास ऑप्शन है ना, हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन रुक जाओ ना, मैंने यहाँ सर्वर टाइम स्टैम्प लिखा तो ऑटोमेटिक सजेशन दे दिया है। सही, जब मुझे पता है कि मुझे करवाना है क्या तो मुझे सजेशन मिलते ही रहेगा। सर देखिए इसमें दे रखा है वैल्यू क्या आ रही है। वही मैं चेक कर रहा हूँ, एक पोस्ट करवा के हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है। न्यू पोस्ट, सही, इसका मैंने कर दिया पोस्ट। सर फाइलबेस में कहाँ यार डेटा लोड होगा। तो ये पोस्ट क्यों नहीं हुआ? सर मंडे से कुछ नया पढ़ेंगे, ये सब सबमिट कर ये प्रैक्टिस वाला भी। सर नहीं, सर वो बैड रिक्वेस्ट इस वजह से देता है कि अगर हम कोई चीज़ भेजना और वो नहीं भेजे तो सर वो डेट का इशू हो रहा था। वो जो फाइल सिलेक्ट की थी शायद। हाँ, इस वजह से इशू आ रहा होगा ना। फाइल लेकिन सर उसमें तो हमने कंडीशन नहीं लगाई थी। कंडीशन नहीं लगाई है ना हमने। फाइल का कंडीशन सही है, इसका एरर दे रहा है, देखो उसका दे रहा है, क्या नाम है, जो क्लाउडनरी पोस्ट किया हुआ उसमें आ रहा है, क्लाउडनरी का एरर दे रहा है। क्योंकि हमने क्या किया हुआ था कि हम लोग पहले क्लाउडनरी को वो करवा रहे थे, सही, उसके बाद फिर हम लोग वो कर रहे थे, पहले इमेज को भेज रहे थे उसके बाद करवा रहे थे, तो इस वजह से इशू आ रहा है। इसके ध्यान में हम लोग कर रहे थे। तो साहब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। देखो अभी हमने क्या किया हुआ था, हम लोग इमेज अपलोड पहले करवा रहे थे, उसके बाद यूआरएल मिल रहा था, जब जाके फाइल स्टोर में रखा रहे थे। सही, अभी तो हम लोग इमेज अपलोड कर ही देनी है। सही, फेसबुक में तो ऑप्शन होता है कि बिना इमेज के भी तुम पोस्ट कर सकते हो टेक्स्ट। सही, अब हमें ये चीज़ को टारगेट करना है कि ये कैसे करें पोस्ट कर सकें। लगाई थी कि हमारे पास अगर इमेज नहीं होगी तो इमेज सर अभी तो कर रहा था नहीं कहता था ना, बिना इमेज के पोस्ट हम लोग पिछली क्लास से अभी तक एक बार भी नहीं किए थे। जब भी कर रहे थे हम लोग वीडियो या इमेज अपलोड करके ही कर रहे थे। सही, देखो क्या हो रहा है ऐड पोस्ट में, क्या हो रहा है। सही, पहले ऐड पोस्ट में हमने फाइल को, जब भी फाइल इनपुट में क्लिक हो, सही, फाइल इनपुट में क्लिक हो रहा है तो जो भी फाइल मिल रही है उसको मैं सेट करवा रहा हूँ एक स्टेट में। सही, स्टेट का नाम क्या है मेरा, फाइल। सही, ये फाइल जो है स्टेट का नाम है। सही, अब जैसे ही पोस्ट हो रहा है, जैसे ही ये पोस्ट हो रहा है, पोस्ट में क्लिक हो रहा है तो मेरा ये वाला फंक्शन चल रहा है।
अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सही एक डाटा बना रहा हूँ, फॉर्म डाटा, उसके अंदर इमेज भेज रहा हूँ और पेज का नाम भेज रहा हूँ। ये हमने देखा था पिछली क्लास में क्लाउडनरी अपलोड करते हुए, क्लाउडनरी में अपलोड कैसे करते हैं। सही, उसके बाद जब इसका रिस्पॉन्स आ जा रहा है, जब फाइल अपलोड हो जा रही है, उसके बाद हम लोग फाइल स्टोर वाला काम कर रहे हैं। सर ये कर सकते हैं कि इसको 2 दफ़ा यूज़ कर लें, एक दफ़ा इसकी कंडीशन लगा लें, अगर इमेज है तो इमेज पास कर देंगे, सेकंड लाइन पे डायरेक्ट डेटा पास कर देंगे। इसके अंदर ही एक वो लगा दें, कंडीशन लगा दें, सर एक कहाँ पे लगाऊं? लगाते हैं, अगर इमेज यहाँ है पे ना अपलोड कर दें। सर ट्राई से पहले नहीं लगा सकते। ट्राई से पहले कहाँ पे? सर एक की कंडीशन लगा देंगे, अगर हमारे पास इमेज है तो ये इमेज पास कर दें, वरना इसके अलावा हम दोबारा फंक्शन चलाते हैं उसमें हम इमेज पास नहीं करेंगे। सही मैं बता रहा हूँ कि इफ़ अगर इमेज हो, फाइल हो, तो तुम ये कह रहे हो ना अगर फाइल हो तो यस सर, तो हम ट्राई का कोड चला देंगे पूरा, ये वाला पूरा चल जाए। और अगर नहीं हो तो सर फिर हम ये नहीं कर सकते कि ये इमेज हटा दें और दूसरा डेटा पास कर दें। सही, अगर नहीं हो तो एल पूरा करना पड़ेगा। सही, नहीं होगा तो एल्स चलेगा। तो एल चलेगा, इसमें पूरा डेटा पास कर दें। सही, इमेज की जगह हम क्या खा देंगे, जो फाइल है हमारा, कहाँ था फाइल हमारा, कंडीशन कैसे बनेगी बताओ कुछ। सही ये तुम कह रहे हो ना, यस सर, ऐसे नहीं हो सकता। हो तो जाना चाहिए ऐसे। सही, हो तो जाना चाहिए ना, क्योंकि जब ये फाइल नहीं होगी तो रिक्वेस्ट जाएगा ही नहीं। देखो याद है एपीआई में रुक रही है, यस सर। सही ये वाले एपीआई में ये रुक जा रहा है। सही, अभी इसको सही चलना चाहिए। सही, लेकिन हमने थोड़ा कोड लंबा कर दिया, इसको छोटा भी करेंगे कोड को भी। ठीक है सर, हाँ कोड पे लंबा होगा। तो पोस्ट करें। सही, अब मैं पोस्ट करता हूँ टेक्स्ट के साथ, न्यू पोस्ट। सही, अब फाइल अपलोड नहीं करते हैं। सही है, हो गया। सही, लेकिन मेरा डेट अभी भी इनवैलिड डेट दिखा रहा है यहाँ पे। सर डेट तो डेट का इशू आ रहा है। सही, डेट का इशू आ रहा है, हमें डेट वाली चीज़ टारगेट करनी थी। सही, मैं यहाँ पे आता हूँ डेटाबेस में देख लेता हूँ कि डेट रखा रहा क्या है। सही, अपने फाइल स्टोर में देख लेता हूँ कि डेट में रखा है क्या है इसने। कौन सा प्रोजेक्ट था, ये वाला था ना। सही, डेटाबेस, फाइल स्टोर डेटाबेस, खुल जा भाई। यार मोबाइल नहीं चलाओ, कौन चला कौन रहा है। यार देखो, ये सब ऐसी हरकतें नहीं करो कि 9 महीने ज़ाया होने हो जाए तुम्हारे। सही, जो सर अगर देख लेंगे सर तहसीन तो डायरेक्ट निकालेंगे और मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं। सही, तुम्हारे सामने 2-3 लड़कों को निकाला भी है। सही, वो तो मोबाइल के केस में नहीं निकाला था, कंप्यूटर में मेरे ख्याल से गेम की वीडियो देख रहा था। सही, और तुम लोग को पता है कि तुम लोग कि कितना तेज़ लड़का था इब्राहिम। सही, वो खुद भी पढ़ता था और यूट्यूब से ही पढ़ते रहता है, दिन भर वो पढ़ते ही रहता था। सही, और उसको सर ने निकाला, मैं एक हरूफ नहीं बोला, क्योंकि वो डिसिप्लिन ख़राब कर रहा था क्लास की। खैर हम नादिम, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कैसे शादी कौन सा लड़का था उसके यहाँ से सर टाइम हो गया थोड़ा। फर्स्ट से बुलाया नहीं, उसको ऑप्शन दिया था कि शुरू से, मतलब कि HTML से दोबारा से स्टार्ट करो, मतलब जो नया बैच आने वाला, पता नहीं यहाँ पे नहीं, जो नया बैच बनेगा ना 15 या 16 उसमें बोलो। उसको क्या वो पैसे नहीं नहीं दी गए। गई, बुलाया नहीं उसको। मेरा नाम गेम लड़के का नाम क्या था? इब्राहिम नाम था। देखते हैं उसको कहाँ है, पढ़ने में कैसा बहुत तेज़ था वो, मतलब कि यहाँ जितने बैठे हैं सबसे तेज़ था वो। लेकिन हरकत कुछ ऐसा कर दिया था कि मैं कुछ बोला भी नहीं। खैर यहाँ पे देखो ये रखा रहा है, सही डेट तो ये रखा रहा है, सही किसी फॉर्मेट में रखा रहा है, लेकिन डेट रखा दिया है। अब ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये देख लेते हैं। सर ये ऊपर वो तो स्ट्रिंग है। सर ट्वाइस स्ट्रिंग होता है ना। नहीं नहीं, ये डेट सही रखा रहा है। सही, हमारा डेट हमने कहाँ से शो करवाया, बट सही पोस्ट डेट मेरे ख्याल से इसको मुझे बताना ही पड़ेगा कौन से फॉर्मेट में आ रहा है। नहीं सर, इसको तो स्ट्रिंग डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर इसको टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा। मैंने वो किया है। इसको मैं टू स्ट्रिंग कर दूँ। टू डेट स्ट्रिंग ऐसे कुछ करेंगे। सर एक ट्वाइस स्ट्रिंग भी है, मैंने देखा था। सही, इसको मैं अगर टू स्ट्रिंग करूँ तो ये सही चलेगा। देखते हैं। कहाँ था,
सर अभी तक ये ठीक नहीं हुआ, सभी हो गया सभी इनवैलिडेट हो गया। बोलो जितना जो पहले से श्योर है तो अभी गया। मैंने किया है। सही इसको हम लोग देख लेते हैं, सही क्लास के बाद थोड़ा क्लास लंबा कर लेंगे हम।